जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है और इस मास के दरमियान व्रत जप तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि कार्तिक मास के आरंभ होते ही सभी देवता मनुष्य के सन्निकट होते हैं और इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है उसका वह ग्रहण करते हैं। और साथ ही इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्नता प्रदान करने वाले इस कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति स्नान दान और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कथाओं का पाठ करता है, उसका पुण्य फल अक्षय प्रदायिनी हो जाता है। जो भी मनुष्य निष्ठापूर्वक संपूर्ण विधि विधान के साथ कार्तिक मास का पालन करता है वह कलयुग के दोषों का निवारण कर भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त करता है। और ऐसे परम पावन कार्तिक मास का महात्म्य दर्शाती हुई भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो आइए इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर वही कथा का हम श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। अब एक बार नारद जी देवलोक से भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आए थे। तब वे अपने साथ कल्प वृक्ष के कुछ फूल भी लेकर आए थे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और चरण पखारे। तत्पश्चात उनको उचित स्थान प्रदान किया। अब थोड़ी देर बाद नारद जी जब वापस लौट रहे थे तब उन्होंने वह कल्प वृक्ष के पुष्प भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए और भगवान श्री कृष्ण ने वही सुंदर और पवित्र पुष्प अपनी पत्नियों में बांट दिए। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यह पुष्प प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो गई। सभी रानियों में सत्यभामा तो अत्यंत प्रसन्न थी क्योंकि उनके आंगन में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष लगाया था। उसे लगा कि वह कितनी सौभाग्यशाली है कि वह त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है और सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा उससे ही प्रेम करते हैं। अब एक बार सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तब अपने मन के विचार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहे और प्रसन्न मुख से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे भगवान, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में क्या दान व्रत तथा तप किए थे जिससे मुझे इस मृत्युलोक में जन्म लेकर भी आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका समाधान कृपया आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सत्यभामा को उस कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और सत्यभामा से कहा कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तो मैंने इंद्र का विरोध कर इस कल्प वृक्ष को आपके आंगन में लगाया है। और इसके लिए तुम्हारे मन में अगर कोई उलझन है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर उलझन प्रश्न का समाधान कर सकता हूँ। तब सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताएं कि मेरे कौन से पिछले जन्म के पुण्य के कारण मैं आपकी पत्नी बन पाई हूँ और गरुड़ पर सवार होकर मैं आपके साथ इस पृथ्वी का भ्रमण करती हूँ। कृपया मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मेरे माता पिता कौन थे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुम इस जन्म में जो फल भुगत रही हो वह तुम्हारे पूर्व जन्म के ही पुण्य फल है। सतयुग के अंत में हरिद्वार में देव शर्मा नाम का एक महान ब्राह्मण रहता था और वे वेद और वेदांगों के प्रगाढ़ विद्वान थे। उसका कोई पुत्र तो नहीं था किंतु गुणवती नाम की एक पुत्री थी। अब देव शर्मा बूढ़ा होने लगा था, अतः उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र से कर दिया। अब देव शर्मा उसे ही पुत्र मानने लगा और चंद्र भी जितेंद्रिय और आज्ञाकारी था। वह भी देव शर्मा को अपने पिता के समान मानता था और उनकी सेवा करता रहता था। अब एक दिन वे दोनों दर्भ लेने के लिए जंगल में गए। वहां यमराज के समान किसी भयंकर राक्षस ने उन दोनों को मार दिया, परंतु अपने पुण्य के प्रभाव से वे दोनों विष्णु लोक में चले गए। किंतु उनकी मृत्यु की खबर सुनकर गुणवती फूट फूट कर रोने लगी, विलाप करने लगी। अब जैसे तैसे करके घर के सामान को बेचकर अपनी क्षमता अनुसार उसने दोनों की अंतिम विधि संपन्न की और अपने पिता के नगर में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब दुख के कारण अनेक रोगों ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और जीवित होते हुए भी गुणवती दुनिया के लिए पहले ही मर चुकी थी। अब स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उसने मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का पालन किया, एक एकादशी उपवास और दूसरा कार्तिक मास का पालन करना। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत करती थी और एक बार जब वह बीमार थी
उसके सभी अंग कमजोर थे और बुखार से वह अत्यंत व्याकुल थी। फिर भी किसी तरह वह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने गई। पानी में उतरते ही वह ठंड से कांपने लगी। तभी उसने आकाश से एक विमान को आते हुए देखा और भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उसे रथ में बिठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव से वह मेरे सानिध्य में रहने लगी। उसके बाद ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मेरे सभी पार्षद भी मेरे साथ यहाँ आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे पार्षद है। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वह चंद्र नाम का ब्राह्मण ही अक्रूर है और आप वही कल्याणमयी गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही आप मेरी पत्नी बनी है। पूर्व जन्म में आपने जो मेरे मंदिर द्वार पर तुलसी की वाटिका लगाई थी, उसके फल से ही आपके आंगन में आज कल्पवृक्ष शोभित है। आपने जो अंतिम श्वास तक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया था, उसके प्रभाव से ही मुझसे आपका कभी वियोग नहीं होगा। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और नारद जी के बीच में इसी विषय पर जो संवाद हुआ था उसे सुनिए। जब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने इसी प्रकार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में शंख नाम का एक असुर था जो समुद्र में उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र और समस्त देवताओं के अधिकार छीन लिए थे। इस दानव के भय से सभी देवता मेरुगिरी की दुर्गम पर्वतमाला में छुप गए। उस समय जब दैत्य ने सोचा कि मैंने तो देवताओं को जीत लिया है, फिर भी वे अत्यंत बलवान दिखते हैं, अब इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे अच्छी तरह याद है कि वेद मंत्रों की शक्ति से ही देवता बलवान है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण कर लूंगा। उससे सभी देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने ब्रह्मा जी के सत्यलोक में वेदों को हर लिया। जब वह वेदों को लेकर जा रहा था तब उसके हाथ से छूटकर वेद भागने लगे और यंत्र मंत्र और बीजों के साथ जल में समा गए। अब शंखासुर वेदों के पीछे गया और उन्हें ढूंढने लगा, किंतु उसे कहीं भी वेद नहीं मिले। अब इस प्रकार सभी देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान जागे और इस प्रकार बोले कि हे देवताओं, मैं आपकी स्तुति और मंगल साधना से प्रसन्न हूँ। आपको जो वरदान चाहिए वह मांगे। आपने कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन ही मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रिय और माननीय है। शंखासुर द्वारा हरण किए गए सभी वेद जल में स्थित है। मैं अभी वह सागर पुत्र शंख का वध कर सभी वेदों को लेकर आता हूँ और इस कार्तिक मास में जो भी प्रातःकाल स्नान करेगा उसे सभी प्रकार के यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होगा। आज से मैं भी कार्तिक मास में जल के अंदर ही निवास करूँगा। ऋषियों सहित सभी देवगण मेरे साथ जल में आइए। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और जल में प्रवेश कर लिया और शंखासुर का वध करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु बद्रीवन आए और वहां उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाकर आज्ञा दी कि हे मुनीश्वरों, तुम सभी जल में बिखरे हुए वेदों मंत्रों को ढूंढो और यथाशीघ्र उन्हें समुद्र से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं प्रयाग में देवताओं के पास रहता हूँ। तब तपोबल संपन्न सभी महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया और ऋषियों ने जितने मंत्रों को सीख लिया उन्हें उन मंत्रों का ऋषि माना जाता है। इसके बाद सभी ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में चले गए। वहां उन्होंने सभी उपलब्ध वेद मंत्र ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिए। तब ब्रह्मा जी समस्त वेद पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेद पुनः प्राप्त किए हैं और आपकी कृपा से हमें यज्ञ भाग भी प्राप्त हुआ। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सर्वोत्तम पुण्य में वृद्धि करने वाला और यज्ञ और मोक्ष को देने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमयी और ब्रह्मघाती इत्यादि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान वहां आने वाले दान को अक्षय बना देने वाला हो। ऐसा हमें वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, आपने जो कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। आपकी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान बद्री क्षेत्र कहलाएगा। सूर्यवंश में जन्मे राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ लेकर आएंगे और यहीं पर आकर वह सूर्यपुत्री यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी तथा आप सभी देवता मेरे साथ यहीं निवास करें। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के समस्त पाप यह तीर्थ नष्ट कर देगा। यह समय भी मनुष्य के लिए महापुण्यप्रद होगा।
तो इस प्रकार कहते हुए देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अतः जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी की जड़ में श्री हरि की पूजा करता है वह इस लोक में पुण्य भोग कर अंततः वैकुंठ धाम को जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उसके पूर्व जन्म का ज्ञात करवाया और कार्तिक मास का महत्व समझाया। और यह थी आज की हमारी कार्तिक मास का महत्व दर्शाती हुई कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी कार्तिक मास के पावन अवसर पर इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।